हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में बताया है। आज जो हमारा टॉपिक है देशज विदेशी संकर शब्दों के बारे में है। तत्सम और तद्भव हमने बता दिए हैं। अगर आपको तत्सम और तद्भव समझने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है देशज शब्द। देशज देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा। जैसे ऐसे शब्द जो देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता, इसलिए इन्हें हिंदी के अपने शब्द भी कहते हैं, जैसे पेट, गाड़ी, झुग्गी, लोटा, पगड़ी, ठोकर आदि। विदेशी शब्द। विदेश से संबंधित जो शब्द विदेशी भाषा के संपर्क में आने पर हिंदी में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। कुछ विदेशी भाषाओं के प्रमुख रूप से प्रचलित शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अंग्रेजी, जैसे मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविज़न, बैंक। नंबर, पेन, पेंसिल, कॉपी, पार्टी, टिकट, कोट आदि। ये अंग्रेजी के शब्द हैं। अब अरबी, ये भी अरबी हमारा विदेशी है। जहाज, इनाम, फौज, नज़र, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह, आदमी, तूफ़ान, औरत, वकील, कानून, कसम, अखबार, कालीन आदि। फारसी, कागज़, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकानदार, बीमार, बहादुर, सब्जी, दीवार, दरवाज़ा, बंदूक, नमक, आज़ादी, रूमाल, जादू आदि। पुर्तगाली, अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, आलपीन, कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, कमरा आदि। तुर्की, चम्मच, कारतूस, कैंची, कुली, कुर्ता, बीवी, चेचक आदि। ये तुर्की। चीनी, लीची, चाय, पटाखा, चीकू आदि। ये चीनी शब्द हैं। अब हम जानने वाले हैं संकर शब्द। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे नुकसानदायक। नुकसान फारसी का है और दायक हिंदी का है। नुकसानदायक ये संकर शब्द बन गया। वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। अब इन वर्षगांठ को हम संकर शब्द कहेंगे। रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। अब ये संकर शब्द बन गया। छायादार। छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी शब्द है। संकर शब्द को हमने समझ लिया है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। संकर शब्द को हमने समझ लिया है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। नंबर 1 निरर्थक शब्द, नंबर 2 सार्थक शब्द। फ्रेंड्स, तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ
कि मुझे जहाँ से कंटेंट अच्छा लगता है मैं वहाँ से उठाती हूँ, भले वो कोई भी बुक हो। इससे पहले की जो मैंने आपको तत्सम तद्भव बताए थे, वो मुझे इससे पहले जो एक बुक थी उसमें बहुत अच्छे लगे थे। अब संकर शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द, ये मुझे यहाँ से सही लग रहे हैं इस बुक से, तो आपको यहाँ से समझाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं निरर्थक शब्द। भाषा में सामान्यतः हर शब्द का अर्थ होता है। सार्थक शब्दों से ही भाषा की रचना होती है, किंतु भाषा को रोचक रूप देने के लिए बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खाना वाना, जहाँ तहाँ, चाय शाय, कपड़े वपड़े। इनमें रंगीन छपे शब्द निरर्थक हैं। सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकार्थी, नंबर 2 अनेकार्थी, नंबर 3 पर्यायवाची, नंबर 4 विलोम, नंबर 5 श्रुति सम भिन्नार्थी, नंबर 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, जैसे देश, संसार, पर्वत, नदी, भाषा, सम्मान, अपराध, न्याय आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे अर्थ, धन, प्रयोजन, कारण, योग, ध्यान, तरकीब, मेल, पट, वस्त्र, पर्दा, कपाट, नव, नया, नौ। ये अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे दिन, दिवस, वासर, वार आदि। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु आदि। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे नूतन, पुराना, सम, विषम, साक्षर, निरक्षर, सरल, कठिन आदि। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों परंतु जिसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कहते हैं, जैसे अंश, कंधा, मात्र, माता, निधन, मृत्यु, अंश, भाग, मात्र, केवल, निर्धन, गरीब। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे जिसका आदि न हो अनादि, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जिसका अंत न हो अनंत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। व्याकरण प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ये टॉपिक हमारा अगली वीडियो में रहेगा। अब तक का जो कंटेंट था वो यहाँ तक था, तो रुक जा। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।